किसी ने बड़े काम की बात कही है। फूलों को भी नहीं मालूम होता कि उन्हें अगली सुबह मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी पहचान। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक सेठ की है। एक सेठ जी थे जिनका व्यापार देश और विदेश बहुत जगहों पर फैला हुआ था। बहुत सारे कारोबार की वो मालिक थे। तो एक बार थोड़ा सा अवकाश लेकर के वो घूमने के लिए कहीं गए, किसी शहर में घूमने के लिए गए। तो वहाँ शहर में घूमते घूमते हुए एक पार्क में पहुँचे तो देखते हैं वहाँ पर मेला लगा हुआ है। और मेले में वो घूम रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। तो उसी में उनकी निगाह एक ऐसी दुकान पर जाती है कि जो आदमी बोतल रखा हुआ था विभिन्न प्रकार का, और भी सामान रखा हुआ था और भी सामान रखे हुआ था। तो उससे पूछे इस बोतल में क्या है। तो जो दुकानदार था वो कहता है कि इस बोतल में जिन्न है। अब वो जो सेठ जी थे वो चौंक जाते हैं, जिन्न है। तो और उनके अंदर मन में जिज्ञासा होती है, ऐसा जिन्न है तो क्या करता है। तो दुकानदार कहता है कि इससे आप जो भी काम कहेंगे ये तुरंत करके दे देगा। ये इस प्रकार का है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और जो काम बहुत सारे लोग करते हैं ये अकेले कर देगा। तो कहते हैं अरे वाह, वो तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। तो पूछे कितने का है ये। तो कहता है कि 1000 रुपये का है। अब तो सेठ जी और खुश हो जाते हैं कि 1000 में ऐसा हमको वो मिल जा रहा है, सामान मिल जा रहा है कि जो हमारा पूरा काम करता रहेगा। तो कहते ठीक है, हमें दे दो। अब उसको 1000 रुपये देते हैं और उससे वो बोतल ले लेते हैं। जब बोतल ले लिए तो उस दुकानदार ने कहा कि देखिए भाई, ले तो जा रहे हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इसको काम बराबर आप बताते रहिएगा। ये खाली नहीं बैठेगा। अगर आप ये खाली बैठ गया तो आपको ही ये खाने के लिए दौड़ेगा, मारने के लिए दौड़ेगा। इसलिए इसको आप खाली मत छोड़िएगा, बस यही इतना ध्यान रखिएगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक, हमारे पास तो हमारा कारोबार कितना लंबा है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, बहुत काम है, ये करता रहेगा, काम कभी खाली नहीं बैठेगा। ऐसा मन में वो सोच लेते हैं और उसको ले करके आते हैं। तो ले करके आए, अब वो काम दे दिए। अगले दिन उसको बोतल खोले तो जिन्न बाहर आया और कहा हुकुम मेरे आका। अब वो बता दिए अपना जो देश में काम थक जाओ, देखो वहाँ उस फैक्ट्री में ये काम है वो करके आओ। फिर दूसरा करके चला आया, फिर दूसरा काम बताए कि वहाँ ये काम है। अब जैसे बताए वो सुना और गया और थोड़ी देर में करके चला आया। अब जो सेठ जी थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे वाह, ये तो कितना काम कर दे रहा है। तो देश के अंदर विभिन्न शहरों में जो भी उनके काम थे वो बताते रहे। डेली उसको एक काम बताते वो करके आ जाता। ऐसे करके एक हफ्ते में उसने पूरे इनके पास जो काम थे देश वाले उस सबको निपटा दिया। अब फिर सोच रहे हैं कि और भी काम, उसने कहा और काम बताइए। तो और काम बताए तो जो विदेशों में जो काम थे उनको भी सेठ जी उसको बताते और वो तुरंत करके आ जाता। ऐसे लगभग 15 दिन में सेठ जी के जो भी पेंडिंग काम थे, जरूरी काम थे, सब उस जिन्न ने निपटा दिया। अब आया फिर कहा कि हुकुम मेरे आका, बताइए मुझे और काम बताइए, क्या करना है। अब सेठ जी मन पर जोर डालने लगे, अब और कौन सा काम बचा है इसको जो बताएं। अब वो फिर सोचे और बता दिया, अच्छा ये करके आओ। फिर वो देखते हैं, फिर वो करके काम करके आ गया। फिर आ गया, सामने खड़ा हो गया, काम बताइए। अब सेठ जी फिर सोच रहे हैं कि अरे अब इसको क्या काम बताएं। अब तो वो और जोर डाल रहे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। अब वो सोचने लगे देर तक, लेकिन काम कोई बता नहीं पाए। तो उसने कहा देखिए, ये शर्त थी कि आप मुझे काम बताइए, अगर काम मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपके ऊपर ही हमला कर दूंगा। सेठ जी बहुत सोचने लगे, जोर लगाए तो उनको एक काम और ध्यान में आ गया और वो ध्यान बताए उसको, वो काम करके चला आया। लेकिन अब सेठ जी आगे सुन, अब क्या करूं, आगे आगे कोई अब काम ही नहीं है और ये आएगा मेरे ऊपर हमला कर देगा। अब वो आया, जिन्न तो आया, लेकिन तब तक सेठ जी वहां से उनके जो गुरु थे उनके पास पहुंचे। अब क्या करें, कुछ पूछें तो क्या करना है, तो हमें मार देगा। वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं और जो जिन्न होता वो भी पीछे पीछे जाता है। तो गुरु जी के पास पहुंचते उससे पूछते हैं अपनी समस्या, क्योंकि बहुत परेशान थे तो उनके पैरों पर पड़ जाते हैं। तो गुरु जी उठाते, बताइए भाई क्या समस्या है सेठ जी। तो कहते हैं कि ऐसे से जो पूरी घटना घटी थी वो बताइए, कैसे हम लाए थे बोतल, उसमें जिन्न था और ऐसे काम हुआ, पूरा काम लगभग समाप्त हो गया, उसको काम क्या बताएं। तो कहे रुकिए, चिंता मत करिए, कहाँ है वो, बुलवाए उसको और उनके कान में कुछ बता दिए, ये इस तरह उसको काम बता दीजिए। तो सेठ जी जैसा उन्होंने बताया था कि ये उसको जिन्न से कहे तुम ऐसा करो, जाओ एक बांस लाओ खूब बड़ा। अब वो जिन्न जाता है, एक खूब बड़ा बांस लेकर के आता है। लेकर के आया तो उससे कहे अपने दरवाजे कहे बाहर इसको यहीं पर गाड़ दो। अब उसने गाड़ दिया, उस बांस को भी गाड़ दिया, जिन्न ने गाड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो, इसी पर चढ़ो और उतरो, चढ़ते उतरते रहो।
और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक यही काम तुम करते रहना। अब जो जिन्न था वो उसी बांस के ऊपर चढ़ता और फिर नीचे उतरता, चढ़ता और नीचे उतरता। अब इस काम में वो लग गया और जब सेठ जी को कुछ ज़रूरत होती तो उससे कह देते रुको, जाओ ये काम करके आ जाओ। वो काम करके आता, फिर कहते यही काम करते रहो, यही काम करते रहो। इस प्रकार से गुरु जी ने जो उनको ये उपाय बताया, इससे उनकी एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई और अब उनके पास एक ऐसा औजार था जिसके द्वारा वो अपना काम भी करवा सकते थे और वो शांति से रह भी सकते थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, इसका सार यह है कि ये प्रतीक है, ये जिन्न जो है वो हमारे मन का प्रतीक है और जो सेठ जी हैं एक तरह से वो हमारे हृदय के प्रतीक हैं। तो अगर आप देखिए, आपका मन है वो जिन्न के समान है, अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो इधर उधर का कोई न कोई काम ऐसा करने लगेगा। अगर आप उसको सकारात्मक कोई काम नहीं देंगे तो मन फिर दूसरे जो बुरे काम है उसमें लिप्त हो जाएगा, वो करने लगेगा और आपको कहीं न कहीं फंसा देगा, आपके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका जो मन है इसको आप अच्छे कामों में लगाइए, कभी इसको खाली मत छोड़िए, इसको व्यस्त रखिए। आप देखेंगे कि जीवन में आप अच्छे काम करने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सोच करके देखिए, कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपका मन खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर वाले काम करेगा। इसलिए थोड़ा सा अपनी प्लानिंग कर लीजिए, दिन में हमें क्या क्या काम करना है और अच्छे काम क्या करने हैं। अगर आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे या दिमाग में कुछ रखेंगे हमें ये अच्छा काम करना है, तो आप देखेंगे आपका मन आपके साथ है, वो आपको उस दिशा में लगाएगा, वो काम करता रहेगा। लेकिन यदि आप इसे काम नहीं देंगे तो ये गलत कामों में लग जाएगा और आपके द्वारा जब गलत काम होंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो भगवान ने जो भी दिमाग आपको चूंकि दे रखा है तो उस दिमाग का यूज कीजिए और भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।